औकात क्या है टीचर के सामने उसको सवाल जवाब करने की? आपकी औकात क्या है कि आप इसका डिस्कशन कर रहे हो? वो इसलिए इस बच्चे दो दिन की रिलेशनशिप में आज का जो बच्चा है, मतलब जो यूथ है आजकल, 2 दिन के रिलेशनशिप में उसको डिप्रेशन आ गया। जो लड़की है वो कोई लड़का है, उस लड़के के आगे पूरी जिंदगी, ये लड़की उसकी जिंदगी नहीं है। 3 दिन के बाद उनका ब्रेकअप होगा, चौथे दिन वो डिप्रेशन में आ गया, 5वें दिन यूज ड्रग्स। दैट्स नॉट लाइफ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हसल माइंडसेट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है डॉक्टर तौसीफ अहमद, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है गुरुज फाउंडेशन की। तो आइए आज इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद, कैसे हो आप? आई एम वेरी हैप्पी एंड congratulations. थैंक यू सो मच सर। It's always a pleasure when a student starts something and he wants his mentor teacher to be on the other side of the chair, so it's always pleasure for me rather. तो सर, हमें थोड़ी सी अपनी जर्नी के, हम 15-20 साल पीछे चलते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, एजुकेशन एंड ऑल दैट। देखिए, मैंने वजह में 12th क्लास, मैंने अपना 12th 99 में अप्रोक्सीमेटली मेरा 12th क्लास था। 12th क्लास का जब मेरा लास्ट पेपर था, आई स्टिल रिमेंबर, तो मेरे जो कुछ दोस्त थे, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़ कंपेरेटिवली, तो उनके जो भाई थे या किसी की बहन थी, उन्होंने कहा कि आपने इनको, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स पे काफ़ी अच्छा होल्ड था, तो उन्होंने कहा कि जब, क्योंकि मैं 12th में था तो मैं उनको थोड़ा गाइड करता था, लेकिन मुझे लगा कि आई कैन टेक इट अ फुल टाइम आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई 12th एग्जामिनेशन। आई स्टार्टेड विद माई कजन्स स्पेशली, और उनके जो दोस्त थे या मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके जो सिबलिंग्स थे, उनसे मैंने स्टार्ट किया राइट फ्रॉम द 12th क्लास। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास 98, दैट टाइम ओनली आई स्टार्टेड टीचिंग, एंड फिर तब से आज तक चल ही रहा है सारा। तो आपने 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम थी? मैंने 12th में मेरा नॉन मेड था, और फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, ENC। हाँ, एग्जैक्टली। तो ENC में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, फिर उसके बाद आगे जाके फिर कंप्यूटर्स में PhD करना, और ऑल दोज इयर्स, ये बड़ी एक लंबी जर्नी रही, क्योंकि आई स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। तो उसके बाद फिर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेनी एसोसिएशंस, और फिर ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करना, फिर ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करना, बहुत सारे लोगों से मिलना। तो मेरी स्कूलिंग एक्चुअली वुडलैंड हाउस स्कूल से हुई है, जो हमारे टाइम पे एक टॉप मोस्ट स्कूल माना जाता था। तो उसके बाद उन दिनों DPS वगैरह हमारे कश्मीर वैली में नहीं थे, तो वुडलैंड का एक ही प्रिविलेज था कि वो उस टाइम का एक ओल्डेस्ट स्कूल था और एक रेपुटेड स्कूल था, अभी भी है रादर, बट उसके अभी काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स अराउंड है। उसके बाद मैं बाहर भी चला गया, वहाँ भी मैंने ENC में काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, लेकिन स्टडीज़ के साथ साथ मैंने जो अपना पैशन था कि दैट आई वांट टू बी अ टीचर, नॉट अ टीचर हु गोज टू स्कूल एंड टीचेस, बट अ टीचर इन एवरी सेंस, where I love to, like right now I am into startups and all that, where I love to mentor और लोगों को अच्छी चीज़ें बताना, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में, हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं, आज के बच्चे के पास बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है, तो जो बहुत ज़्यादा हमारे चैलेंजेस है उनको कैसे टैकल किया जाए, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया सारा। पहले मैं उस एज का एक मतलब मैं बताऊंगा कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, उस टाइम बच्चे को सब मारते थे, पेरेंट भी मारते थे, टीचर भी मारते थे, और अगर हम कभी कोई गलती करते थे और अगर हम शिकायत लेके घर आते थे, तो मेरे वालिद साहब जो मेरे इंस्पिरेशन भी मेरी है लाइफ में, मेंटोर भी है, सब कुछ है मेरे, अब रहे नहीं मेरे साथ तो, बट ही मस्ट बी हैप्पी। तो वो जब वो वाला हमारा दौर था, हम बच्चे थे तो हमें हर कोई डांटता था, पेरेंट भी डांटते थे, घर में जो बड़े होते थे वो भी डांटते थे, और अगर हम घर से कभी टीचर की शिकायत करके घर आते थे तो घर वाले फिर से उसी टीचर के पास लेते थे, बोलते थे इसको मारो। अब जब मैं खुद पेरेंट बन गया, ये रिवर्स हो गया, आज मुझे मेरे बच्चे के साथ तहजीब के साथ बात करनी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो हमारा जो ये एज का, जो हम मेरी एज के जो अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये दौर देखा होगा कि वैसे भी उनको डांट पड़ती थी, ऐसे भी अब उनको ही डांट पड़ती है। सो एट द बोथ टाइम्स वी वर एट द रिसीविंग एंड। तो लाइक आपने PhD किया, फिर आपने जॉब की कुछ टाइम की? जॉब भी मैंने किया, बट मेरा दिल कभी जॉब में रहा नहीं। मैंने जॉब भी कुछ शॉर्ट स्पैन के लिए किया, लेकिन कभी दिल मेरा, मैं हमेशा कुछ करना चाहता था, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं चाहता था कि मैं कभी जॉब मतलब जॉब सीकर ना बनूं, ये मेरी ज़िंदगी में पहले से था कि आई डोंट वांट टू बी अ जॉब सीकर, रादर आई वांट टू बी द जॉब प्रोवाइडर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कोशिश रही पिछले 20-22 साल में, तो मैंने कोशिश की कि दैट आई शुड बी द जॉब प्रोवाइडर।
तो फिर आपने ज़्यादा टाइम जॉब नहीं किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने पहले बिजनेस के बारे में पहले मेरे जो फ्रेंड थे, मेरे जो फ्रेंड है, रादर वी हैव बीन फ्रेंड्स लाइक ऑलमोस्ट फ्रॉम 25 इयर्स। उसने और मैंने एक ख्वाब देखा था कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नॉट बिजनेस रादर, क्योंकि मेरा शौक पहले से एजुकेशन में था और एंड ऑल दैट। लेकिन उस टाइम मेरे जो फ्रेंड, मेरे सजाद अहमद शाह, मेरे बहुत मतलब बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने देखा कि मेरे अंदर ये एक शौक है और हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो 2005 में हमने वी स्टार्टेड विद कावा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सजाद एंड मी, और हमने स्टार्ट किया। और सजाद एक्चुअली हैज़ बीन ऑलवेज अ सपोर्ट। उसने कहा कि ठीक है, जो आपका ये शौक है हम इसको आगे ले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे कश्मीर का जो पहला इंस्टीट्यूशन जिसने IT एजुकेशन स्टार्ट किया था 1997 में, वी टुक ओवर दैट इन 2005 एंड वी आर स्टिल रनिंग दैट। वो अभी भी चल रहा है। और उस इंस्टीट्यूशन से हमने कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने पिछले 10 साल में हमने ट्रेन किया होगा। उनको स्किल ट्रेनिंग दी होगी एंड ऑल दैट। वो हमने पिछले 22 साल से अराउंड 22 ईयर्स वी हैव बीन कंटिन्यूअसली एंगेजिंग विद दैट। तो सर थोड़ा सा हमें मतलब अपने स्टार्टअप्स के बारे में बोले, आपने कौन कौन सा स्टार्टअप स्टार्ट किया, फिर वो कैसे चले, उनमें से कोई सक्सेसफुल था, कोई फेल भी मत हो गया? नहीं, देखिए दुनिया में अगर हम देखें अराउंड जो स्टार्टअप्स की जो सक्सेस रेट है ना, वो सबसे ज़्यादा कम है। क्योंकि स्टार्टअप पहले हमें समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइफ एक जो जब हम मेंटरिंग की बात करते हैं, अभी राइट नाउ आई एम मेंटरिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप खाली उसके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। स्टार्टअप उसको हम तैयार, वी हैव टू प्रिपेयर हिम फॉर लाइफ। अगर हम उसको जिंदगी के लिए तैयार नहीं करेंगे, देन आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ अ मेंटर। मेंटर का काम ये नहीं है, देखो अब इस मेंटर का जो हम बोल रहे हैं, पहले भी मेंटर्स हुआ करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे फादर साहब मेरे मेंटर थे। अब जब मेरे फादर साहब मेरे मेंटर थे, तो जब मेरे फादर साहब मेरे मेंटर थे, उस टाइम इसको मेंटर के नाम से नहीं जाना जाता था। लेकिन फिर हमें धीरे धीरे ये पता चला कि मेंटर क्या होता है। मेंटर एक वो होता है जो ओवरऑल डेवलपमेंट, इसको इस जो ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योर है, इसमें उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट। तो मैं जब उसको अब कंपेयर करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा मेंटर मेरे फादर रहे हैं। और मैंने अपने फादर के लिए, क्योंकि आई यूज्ड टू बी वेरी क्लोज टू माय फादर, मैं अपने फादर के बहुत ही क्लोज रहा हूँ। और मेरे फादर जैसे मुझे नहीं लगता है कि देयर कैन बी एनी अदर फादर। हर किसी बच्चे को ये लगता है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने फादर से जो मैंने सीखी, जो लाइफ का अभी मैंने बहुत सारे टेस्ट लाइफ में दिए। ज़िंदगी आपको हमेशा परखती है। ये आपको ऑफिस के अंदर भी एज अ एंटरप्रेन्योर परखेगी, आपको ऑफिस के बाहर भी परखेगी। और जब आपके ख्वाब बड़े हो ना, तो आपकी चैलेंजेस और ये भी बड़े होते हैं। अब जब इस मेंटरशिप को हम बोलते हैं, तो मुझे लगा कि जो मेरे फादर जो थे, वो एक्चुअली मेरे मेंटर थे। क्योंकि अब मुझे एज अ मेंटर जब मैं खुद बना ना, मुझे लगता है कि इस बच्चे में मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक इट शुड बी अ वन लाइनर। तो जब हम इस चीज़ को, अब स्टार्टअप को या एंटरप्रेन्योरशिप को, अब हम इनको नए नए नाम देते हैं। अदरवाइज एंटरप्रेन्योर तो पहले भी कश्मीर में थे। यहाँ हर घर में हैंडीक्राफ्ट होता था। मोस्ट ऑफ द पीपल जो डाउनटाउन के आसपास हमारे लोग रहते हैं, अभी भी हैं, दे वर मोस्टली इन्वॉल्व इनटू दिस हैंडीक्राफ्ट। जो हमारे 3 H जो हमारे 3 H जो हमारे इकोनॉमी के, कश्मीर इकोनॉमी में है। पहला H जो हमारा है, दैट इज हॉर्टिकल्चर। दूसरा H जो हमारा है, दैट इज हैंडीक्राफ्ट। तो जब हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, ये घर घर हाउस होल्ड, तो वो सारे तो एंटरप्रेन्योर्स थे। अब बेसिकली क्या हुआ, कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। अब टीचर को हमने मेंटर बोला, अब हमने बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर बताया, अब हमने नए जो कर रहे हैं उस बिजनेस में, उनको हमने स्टार्टअप बोला। तो टर्मिनोलॉजी चेंज हुई, बाकी चेंज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है उससे पहले ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हुआ करते थे। और आपको एजुकेशन और मेंटर को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि योर मेंटर इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, ही कैन बी वेल एक्सपीरियंस्ड। देखिए, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। ये थोड़ी सर्टिफिकेट्स में देखा जाता है। कोई बंदा है, उसके पास डिग्री है, लेकिन ही इज नॉट वेल बिहेव्ड, तो उसको मैं एजुकेटेड नहीं कहूंगा। बिकॉज वी शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन 2 थिंग्स। वन, एजुकेशन, बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग लिटरेट, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बीइंग इंफॉर्मेटिव एंड बीइंग एजुकेटेड, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल आपको हमेशा इंफॉर्मेशन देगा। गूगल विल गिव इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा ये कप क्या है, हाउ टू मेक अ कॉफी, ठीक है। लेकिन कॉफी के पीछे साइंस क्या है, कॉफी कैसे बीन्स आई दुनिया में, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, इसमें फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें एजुकेशन बताता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम नाउअडेज हमारा जो यूथ है वो कंफ्यूज्ड है। वो उसको लगता है कि उसने गूगल में कोई चीज़ सीखी, ही इज नॉट एजुकेटेड, ही इज नॉट एजुकेटेड, ही इज इंफॉर्मेटिव।
एजुकेटिव होने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, समझना, सोचना। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है, इसको पूरी तरह से पढ़ाया जाता है, एक एंटरप्रेन्योर को पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है कि हाँ आप मार्केट में कल जाएंगे, अपना प्रोडक्ट लेके, ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो उसके बारे में उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे नहीं होता है कि लाइक हम कहेंगे कि जैसे मैं मेंटरशिप पे आपको बताऊं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देता है? एडवाइस कि प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है आरएक्स आप लीजिए ये दवाई, अगर 5 दिन में आप ठीक नहीं हुए तो फिर आप ये टेस्ट कीजिए, उसके बाद अगर नहीं है तो दवाई चेंज करेंगे। एडवाइस। ऐसे ही जो मेंटर होता है ना, वो एडवाइस देता है। और जैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप, जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, व्हेन यू आर स्टार्टिंग to go into the world which is a world where there are opportunities and there are challenges, you have to consult the doctor. Without consulting the doctor, you are buying medicine of your own, self medication. फिर आपको पता है ये सेल्फ मेडिकेशन के कितने नुकसान हैं, वही नुकसान वहाँ भी है, वही नुकसान यहाँ भी है। तो इम्पोर्टेंट इज दैट कि हमने उस डॉक्टर के पास जाना जरूरी चाहिए जिसको हम मेंटोर कहते हैं, क्योंकि वो आपको एडवाइस करेगा। और उसके साथ साथ जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका स्टार्टअप है, उसमें आपने एक R&D करना बहुत ज्यादा जरूरी है। R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर हम R&D करते हैं ना तो उसमें बिजनेस फेलियर का बहुत ही कम चांस है। कल को आप कहेंगे कि मैं बिस्किट बनाना चाहता हूँ, आपको पहले देखना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बिस्किट हम यहाँ पे कश्मीर में ये बिस्किट किस टाइप का बिस्किट हम लाइक करते हैं, और उसकी प्राइसिंग कितनी है, और उसकी कॉस्टिंग कितनी है, पैकेजिंग में कितना आएगा, स्केलेबल आपका प्रोडक्ट है नहीं है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब भी आप कभी स्टार्टअप करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्टअप करने के लिए आपको पैसा नहीं, आपको पैशन चाहिए, और वही पैशन आज मिसिंग है। अपने दिमाग को समझाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रेन एंड द हार्ट। हमारे दिल और दिमाग एक लाइन पे है ही नहीं। आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स की हम स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात करें, जैसे माइकल जॉर्डन है, जैसे उसेन बोल्ट है। उसेन बोल्ट ने कहा कि टू रन 9 seconds आई वर्क फॉर 4 years। 4 साल मेहनत के लिए मैंने इसलिए मेहनत की ताकि मैं 9 सेकंड के लिए दौड़ सकूं। राहुल द्रविड़, वन ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ क्रिकेट कहते थे, राहुल द्रविड़ ने कहा कि आई प्लेड अराउंड, मैंने 450 इनिंग्स खेली, उसमें से मेरी 50 इनिंग्स ऐसी थी जहां मैंने 50 रन स्कोर किए, और उस 50 रन स्कोर करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अपने आप को लाइक मोटिवेटेड रखना आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के टाइम में हमारे जो यूथ है उनको ये प्रॉब्लम है कि दे आर शॉर्ट ऑफ पेशेंस। हमने कोई स्टार्टअप किया, हमने ना कोई R&D किया, ना कुछ नहीं किया, हमने वहां से कॉपी करके ये किया, उसके बाद ना कोई मेंटरशिप है, ना हमें पता है क्या है इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, ये मार्केट में अगर जाएगा तो मेरे क्या क्या चैलेंजेस है। अगर वो पहले उन पे काम करेगा, इफ ही वर्क्स ऑन दैट फर्स्ट हैंड, तो चांसेस ये है कि देयर आर 100% चांसेस कि उसका जो स्टार्टअप होगा या उसका जो एंटरप्रेन्योरशिप या उसका आइडिया होगा, दैट विल बी सक्सेसफुल। प्रॉब्लम ये है कि हम कर रहे हैं खुद ही, और फिर हम जब बीमार पेशेंट उस स्टेज पे पहुंच गया, खुदा ना खास्ता, जहां उसको डॉक्टर बोलता है कि अब मेरे पास इलाज नहीं है, तो बेटर इज दैट कि मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मेंटर कौन है? जो आपको हैंड होल्ड करे, नॉट ओनली इन द बिजनेस बट इन द लाइफ। आपकी जिंदगी में आपको एक अच्छा इंसान बनाए। हमारी एजुकेशन का आज मकसद क्या है? नौकरी, सिर्फ नौकर जी। हम खुद ही बनना चाहते हैं नौकर, हमें कोई नौकर नहीं बना रहा। नोबडी इज मेकिंग अस स्लेव, नोबडी इज मेकिंग अस नौकर। हम खुद जा रहे हैं फीस भर के हम नौकर बनना चाहते हैं। यहीं से पैसे देकर मैं खुद ही नौकर बन रहा हूँ। हमने अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हमने अपने बच्चों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि एजुकेशन इज फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट। इट्स डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी द like servants tomorrow. Teach them so that they can be good human beings. They can be good contributors towards the society. अब देखो आज इतने बड़े हमारे पास चैलेंज है कहाँ? नौकरी कहाँ है? हम इस सिस्टम को कब चेंज करेंगे कि जहाँ पे अब बच्चा हमारा बताएगा कि नहीं जी मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, नहीं जी मेरे पास कोई इनोवेटिव आइडिया है। पैसा लगता है आपको, इन चीजों में पैसा नहीं लगता, पैशन लगता है, जो मिस है। लोग पैसा लगा लेते हैं लेकिन पैशन नहीं होता। और अगर आप मेरे पास एज अ मेंटर आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे पास स्टार्टअप लेके पैसा लेके आएंगे ना, पैशन नहीं होगा, तो मेरे को लगेगा ये इट्स नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ये वेस्ट है। और इसको करने के लिए आपको मैं कहूँगा कि नहीं, आप अपने जो आपका आइडिया है उस पर एनालिसिस कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, उस पर पूरा मार्केट एनालिसिस कीजिए, एक रिपोर्ट बनाइए।
Once your report is done, everything is done, then come to me and I will see to that it कि मैं चाहूँगा कि आपका जो success stories, जैसे आपने success stories की बात की, there are many success stories which I have created. पिछले 6 साल से मैं startups पे काम कर रहा हूँ. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं happy हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे startups हैं जो आज अपने साथ साथ 10 से 50 लोगों तक को वो रोजगार दे रहे हैं. रोजगार उनका जो देना है ना, मेरा काम है कि स्टार्टअप को साथ साथ उसको एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ उसमें लीडरशिप क्वालिटीज लाना. बिकॉज लीडर इज समवन हु मेक्स मोर लीडर्स. लीडर इज नॉट वन हु लीड्स फ्रॉम फ्रंट एंड रेस्ट विल ऑलवेज फॉलो. नो, मेरा वो वैसा नहीं है, मेरा रिवर्स है. मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टार्टअप्स हैं, जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जो आते हैं मेरे पास मेंटरिंग के लिए, मैं उनको मेंटर करके बोलता हूँ ठीक है, नाउ यू हैव टू बी मेंटर एज वेल. नाउ यू हैव टू मेंटर सो दैट कि देयर विल बी ए चेन. अगर 100 मेंटर भी हम ऐसे बना पाए या 100 स्टूडेंट्स भी मैं अपनी लाइफ में ऐसे बनाऊं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड दैट इज माय जॉब इन लाइफ कि मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम अपनी पूरी लाइफ में 500 से 5000 यूथ को मैं जॉब दिला सकूं. मतलब जॉब इन द सेंस कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बन के वो फिर आगे जाके बहुत सारे लोगों को और भी एंटरप्रेन्योर्स बनाए. यानी कि एक जर्नी है, इट्स अ जर्नी. इट्स नॉट अ वन स्टॉप, इट्स नॉट अ वन थिंग कि मेरे से ही स्टार्ट होगा मेरे पे ही खत्म होगा, वैसा कुछ भी नहीं है. वी हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग. हमारे पास एक इनोवेटर है, ही इज इन 7th क्लास में. हमारे पास एक इनोवेटर है who is 60 years old. So there is no age gap. There are many innovators with me who are the scientists who have done PhD and all. And there is an innovator who have never been to school. So we don't have to confuse anything. हमें ये नहीं कहना है कि ये जो अनपढ़ है वो ज़माना चला गया. उसके पास एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का, उसका पूरा एक्सपीरियंस है. आज के आपके जो पढ़े लिखे IIT और IIM के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो उनसे सीखने जाते हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं. एक्सपीरियंस है, आप लाइफ को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप लाइफ से क्या एक्सपेक्ट पहले करते हो. हमारी प्रॉब्लम है एज अ स्टूडेंट, बच्चे हम क्या सोचते हैं, हम सोचते ही छोटा है. सोचने में क्या पैसे लगेंगे, बड़ा सोचो, थिंक बिग. आप सोचो कि मैं यूनिकॉर्न बनाऊंगा कश्मीर में, मैं ऐसी कोई इंडस्ट्री लगाऊंगा कल की जिसमें मैं 10 लाख 5 लाख 4 लाख चलो 50,000 5,000 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करूंगा. आप खुद ही सोच रहे हो कि मेरी नौकरी कहाँ लगेगी. If you shoot for the stars, still you will, अगर आप फेल भी होंगे फिर still you will land in moon. आप पहले जमीन को ही टारगेट कर रहे हो, वहीं पे आपकी जिंदगी पूरी नहीं कर रहे. और जो ये भेड़ चाल हमारे में नया एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, we are into the rat race. और अब लास्ट में अगर आप जीते होगे ना, still you will be a rat. We are all in the rat race. But what is the outcome of the rat race? If we win, still we will be called a rat. हमें कोई शेर नहीं बोलेगा क्योंकि हम गलत दौड़ में दौड़ रहे हैं ना. हर किसी बच्चे की, हर किसी इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज. अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान को यूनिक बनाया. हमारे क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट है. आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू कॉपी ईच अदर्स आंसर्स. बट माय क्वेश्चन पेपर इज नॉट व्हाट यू आर हैविंग. आपके क्वेश्चन पेपर्स अलग है, मेरे क्वेश्चन पेपर्स अलग है. मैं आपसे कॉपी करना चाहता हूँ, आप मुझसे, डिस्पाइट नोइंग कि ये मेरा क्वेश्चन है ही नहीं, एंटिटी हम सेम है, लेकिन क्वेश्चन पेपर्स आर डिफरेंट. जब डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल आई विल कॉपी. मैं कॉपी नहीं कर सकता. बाकी लाइफ में जब आप, लाइफ इज नॉट मेड ऑफ रोजेस. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइफ में अप्स भी है, डाउन्स भी है. जब आप में अल्लाह ताला आपको कुछ दे जिंदगी में तो यू शुड बी वेरी हम्बल. और जब आपके पास कुछ भी नहीं हो तब आपको बहुत ही पेशेंट रहना पड़ेगा. ये सब चीज़ें आज के यूथ में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस है. दो दिन की रिलेशनशिप में आज का जो बच्चा है, मतलब जो यूथ है आज का, 2 दिन की रिलेशनशिप में उसको डिप्रेशन आता है. क्यों जी भाई, ये क्या, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देखो जो लड़की है वो कोई लड़का है, उस लड़के के आगे पूरी जिंदगी, ये लड़की उसकी जिंदगी नहीं है. वो बोल रहा है कि मैं वो स्टार्टअप भी उसी हिसाब से करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी उसी हिसाब से करेगा जो उसकी सिर्फ, और 3 दिन के बाद उनका ब्रेकअप होगा, चौथे दिन वो डिप्रेशन में आ गया, 5वें दिन ड्रग्स. दैट्स नॉट लाइफ. लाइफ इज नॉट दैट. लाइफ इज बियॉन्ड दैट. बिकॉज उसके लिए हमने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. आपका बच्चा, मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज क्ले, इट इज मशीन, इट इज क्ले, इट इज टूल्स एंड मशीन. क्ले, टूल्स और मशीन, ये प्रोसीजर है. पहले वो मिट्टी के साथ खेलेगा, फिर वो टूल्स के साथ खेलेगा, फिर वो मशीन के साथ खेलेगा. ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर. आज क्या हो रहा है, हमारा बच्चा पहले भी फोन के साथ ही खेल रहा है, फिर भी फोन के साथ ही खेल रहा है, फिर भी फोन के साथ ही खेल रहा है. ना उसने कहीं क्ले के साथ खेला, मिट्टी के साथ खेला, ना कहीं टूल्स के साथ खेला, ना उसने मशीन के साथ खेला. हमने उसको उतना मौका दिया ही नहीं. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो हमें, अब सब लोग इशू पे बात करेंगे, फिर सोल्यूशन पे बात कौन करेगा.
Let us be practical in life. Let us be positive. Positivity is very important. अगर हम पॉजिटिविटी चलाएंगे तो पॉजिटिविटी के लिए हमें ये देखना है कि पॉजिटिविटी रातों रात नहीं आती. पॉजिटिविटी आपको ग्रूम करनी पड़ती है. जब भी आप किसी बंदे से मिलो, अगर मैं किसी से मिलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ क्या आपको लगता है कि मेरे में पॉजिटिव एनर्जी है? अगर वो हाँ कहेगा देन आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. अगर मेरे अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन है ही नहीं, पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं, मैं दूसरे को क्या नेगेटिविटी दूंगा तो उससे वो भी नेगेटिव हो जाएगा. सो टू मीटिंग और अच्छे लोगों के साथ मिलना, उनके साथ आइडियाज इंटरेक्शन करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जबान और दो कान दिए हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें चाहता है कि हम ज्यादा सुने और बोले कम. और अब आज के टाइम में क्या है, हम सिर्फ इसलिए वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई. हम किसी भी इंसान का सुनते हैं, हम देखते हैं कि इसको हम वापस कैसे जवाब कैसे देंगे. क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंस गए हैं. वैसा नहीं है. वी शुड लिसन टू आवर एल्डर्स, एक्सपीरियंस्ड पीपल, नो मैटर देयर बैकग्राउंड. कोई बंदा ऐसा होगा उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कोई बंदा ऐसा होगा उसमें हम उसको क्वालिफिकेशन के बेस पे हम उसको एनालाइज ना करें, उसकी एक्सपीरियंस जो लाइफ की होगी है उस पे एनालाइज करें. देखो बीइंग क्वालिफाइड डजंट मैटर, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग. अगर आप कंट्रीब्यूटर है सोसाइटी में, सोसाइटी विल रिमेंबर यू ऑल योर लाइफ. आपके जाने के बाद भी वो आपको याद है. जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे मेरा शौक है, मेरी लाइफ में बहुत सारी हॉबीज है, आई कीप हॉबीज. आज के लोगों में हॉबी पहले नहीं है. जब हॉबी नहीं है तो आप अपने लाइफ को एक साइकिल में फंसा रहे हैं, उसी साइकिल को दिन भर घुमा रहे हैं. आपने अपनी लाइफ में कुछ नया आप सोच ही नहीं पाते, तो एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा कैसे? नहीं, माइंडसेट की बात की ना, तो हम यहाँ देखते हैं सब एक ही रेस में घुस गए कि जॉब्स. वो हम बिजनेस का माइंडसेट कैसे लाए आज के बाद? आपको वही कह रहा हूँ ना कि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कश्मीर हैज गॉन थ्रू अ लॉट. यहाँ पे महीने बंद रहा है, यहाँ 10 दिन कर्फ्यू रहा है, बहुत सारी चीजें रही हैं. हम एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते. हमने अपना पास नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से निकल के आए हैं. अभी 30 साल में हम जिस चीज से जूझ रहे थे, हमारे ये जो यूथ है ये तो बेचारे इसी हालत से निकले हैं. अब थोड़ा खुशहाली का मौका आया है, अब थोड़ा बच्चे बाहर जा रहे हैं, एक अच्छा माहौल बन गया है, लेकिन पीछे भी तो बैगेज है. अगर हम बताएंगे कि रातों रात मैं कहूँगा कि आपका या किसी बच्चे का माइंडसेट चेंज होगा, इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसे थोड़ी पॉसिबल है. हमारा बचपन ही डिफरेंट था. हम नानीहाल जाते थे, वहाँ मेरे नानीहाल में भेड़ बकरियाँ हुआ करती थी, वहाँ उनके पास गाय हुआ करती थी, वहाँ उनके पास मुर्गे हुआ करते थे, बतख हुआ करते थे. मेरे को अभी भी शौक है ये सब चीज़ें रखने का. Despite this busy schedule, इतना busy schedule, 1 मिनट का, लेकिन I never compromise with my hobby. मेरे को हॉबी है घर में जानवर रखने का, कबूतर रखने का, मुर्गे रखने का, बतख रखने का, डॉग्स को रखने का, बिल्ली रखने का, खरगोश रखने का, तोता रखने का, जो whatever I can afford मेरी छोटी मोटी एक लाइफ में, I keep them, no matter what. कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये है कि मुझे पता है ये मेरी हॉबी है, लेकिन ये इम्बाइब मेरे बचपन से हुआ, क्योंकि हमारा बचपन बहुत अच्छा था. इसे सजलिंग इस गिना, इसे पता नहीं कौन सी ऐसी गेम्स है. मैं अगर अभी अपने बच्चों को कभी बोलूंगा वो हंसेंगे, उनको पहले पता ही नहीं ये सब चीजें क्या है, उनके पास टाइम ही नहीं है, फजूल में बिजी है. हमारे पास भी 24 घंटे. एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज टॉपर इन माय स्टडीज एट माय पॉइंट ऑफ टाइम. आज हमारे बच्चे इतना अगर 90 हमने क्राइटेरिया बनाया है जी 98%, 99%, फिर आउटकम है क्या? आउटकम कुछ भी नहीं है. एजुकेशन हमने बच्चे को ये नहीं बताना है कि अगर आप 98% तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो एग्जाम. जब तक हम अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ना एजुकेशन में, अभी एनईपी इन प्लेस है, जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आए, जब तक हम बच्चे को बोलेंगे अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तुम्हें क्रिकेट तुम्हारी हॉबी है, क्रिकेट तुम खेलना चाहते हो, तुम्हें उसके भी 100 मार्क्स मिलेंगे, खेलो जाओ. रादर देन कि हमारे बचपन में ऐसे मार पे वहाँ अगर इस क्रिकेट इस खेलना दमदार बदल गई. फिर आईपीएल आया, उन्होंने बताया लोगों को कि नहीं 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ भी मिल सकते हैं ना. तो चेंज हो रहा है. और मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि चेंज एक इनएविटेबल चीज है. जब नोकिया बना, नोकिया ने पूरे मार्केट पे कब्जा किया, पूरे मार्केट पे. लेकिन जब एंड्रॉइड नोकिया के पास गया, उसने कहा जी हमें आपकी जरूरत नहीं है, वी आर द बेस्ट, वी रूल द रूस्ट. उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप वक्त के साथ नहीं बदले, अगर आप इनोवेशन, आप आज बोल रहे हो कि ये जी ऑब्सोलीट है, वो जी ऑब्सोलीट है, आप खुद ऑब्सोलीट हो जाओगे. आपको वक्त के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये नौकरी का ट्रेंड देखो, कश्मीर एक लैंड लॉक्ड प्लेस है. मैं हमेशा कहता हूँ हमारे जॉब सारे नॉर्थ से साउथ चले जाते हैं. नॉर्थ वाला बंदा दिल्ली, जो कश्मीर वाला दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाला पुणे जाएगा, पुणे वाला बैंगलोर जाएगा, बैंगलोर वाला नीचे नीचे होके गोवा तक पहुंच जाएगा. और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो दिल्ली में मैन्युफैक्चर होगा वो जम्मू आएगा, जो जम्मू में मैन्युफैक्चर है वो कश्मीर आएगा. और हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है. हमारे ऊपर लेह लद्दाख के वहाँ 2-2.5 लाख 3 लाख लोग रहते हैं, तो वायबिलिटी नहीं है.
अब दोनों सूरतों में ना मैं मुझे जॉब यहाँ से नीचे चले जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से अंदर आ रही है, इसलिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा जो ये 3H हमारे हैं, जो हॉस्पिटैलिटी हमारी है, जो हैंडीक्राफ्ट हमारा है, जो हॉर्टिकल्चर हमारा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है। इट्स नॉट ओनली दिस वन वे, हम उसको वन वे डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये हमें इकोनॉमी दे रहा है, ये हमारा जीडीपी बढ़ा रहा है, बट ऑन द अदर हैंड साइड इट इज ऑल्सो गिविंग अस द अपॉर्चुनिटीज। हम कश्मीर का सेब वन ऑफ द बेस्ट है, हम इसका क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम जैम नहीं बना पा रहे हैं, हम एप्पल साइडर नहीं बना पा रहे हैं, हम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। कितने सेब ऐसे हैं जो ऐसे जाया हो रहे हैं। हम वक्त के साथ नहीं बदल रहे, हम अभी भी वही जैसे पुराने एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से सेब वही करते हैं। जैसे परसों पिछली बार आपने देखा होगा वो फॉरेन का एक यहाँ है, वो एप्पल चिप्स बना रहा है, मतलब कश्मीरी भी बना, वो कश्मीर आया, कश्मीरियों के मतलब खेत लिए और उनसे बिजनेस स्टार्ट। मैं आपको कंपैरिजन, मैं आपको बताऊंगा माइंडसेट की बात आपने की ना, माइंडसेट क्या हो रहा है हमें। आप देखिए 1900 में हमारे पास होते थे कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स होते थे, और 2024 में आपके पास बेंटले है, आपके पास पोर्शे है, आपके पास BMW है, बाइकें भी हैं और गाड़ियां भी हैं। अब मैं आपको दोनों रखूंगा सामने, अब किस पे प्रेफर, और आपको यहाँ से जाना है जम्मू, आप किस पे प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली बाइक। आप चढ़ोगे हॉर्स कार्ट पे ना? अगर आप फोर्ट शोर पे जा रहे हो, वहां पे हॉर्स कार्ट हमने स्टार्ट किया, एंजॉय, वहां पे आप एंजॉय करोगे। लेकिन इफ गिवन अ चॉइस फ्रॉम दिस प्लेस टू गो टू जम्मू और दिल्ली, विल यू प्रेफर अ हॉर्स कार्ट? आपका क्लासरूम आज फिर से वही हॉर्स कार्ट ही है। 1900 सेंचुरी में भी वही क्लासरूम, वही टीचर, वही बोर्ड। आज आपने ज्यादा से ज्यादा उस बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड बनाया, डिजिटल बोर्ड बना लिया। बाकी 90% क्लासरूम जो है वो वही हॉर्स कार्ट की तरह है, वही टीचर वहां खड़ा है। दुनिया बदल गई, हॉर्स कार्ट से BMW, पोर्शे, मर्सिडीज, अदर जो पहले 5 सेकंड या 10 सेकंड में 100 किलोमीटर निकल जाते हैं, उसकी स्पीड है। आप लेकिन वही हॉर्स कार्ट लेके चल रहे हो, कहां जाओगे फिर? इसमें कहां पहुंचोगे आप? डू यू थिंक दैट you will reach to your destination? No, you will never reach to your destination until and unless change is important. मतलब हमें यही है, हमें वक्त के साथ बदलना है। जैसे हम 3H की बात करें, हैंडीक्राफ्ट में एक चीज़ है, हम वक्त के साथ नहीं बदले। हमने वही पुराना जो 40 साल 50 साल से चल रहा था वैसे ही किया। मतलब हम दिल्ली से जो लोग आते हैं हम उनको बेचते हैं, वो फिर फॉरेन में बेचते हैं। मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं और 10% का प्रॉफिट ले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा बनाना ही है, और फर्स्ट चॉइस अभी हमारी हर किसी में, कश्मीर में जो भी बंदा रह रहा है, his or her first choice is job। जब तक हम माइंडसेट ये ना बनाए कि जॉब शुड नॉट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, तब तक हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को आगे नहीं ले सकते। भी हम बिजनेस के स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप कश्मीर में बहुत से स्टार्टअप्स को मेंटोर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कहाँ पे हमारे स्टार्टअप लैग हो रहे हैं? पहले तो लैग यहाँ पे हो रहा है कि कोई स्टार्टअप आता है, वो बड़ी न्यूज़ बनाता है, उसके बाद उसको अवार्ड भी मिलता है, उसको बहुत सारे फेलिसिटेशंस हो जाती हैं, लेकिन 6 महीने के बाद हम देखते हैं वो कहीं है ही नहीं, वैनिश हो जाता है। तो अब जो आपने ग्रोथ ग्रुप की बात की, हमने ग्रोथ ग्रुप में ये स्टार्ट किया है कि जो ये हैंड होल्डिंग होगी आफ्टर 6 मंथ्स, एक तो मेंटरिंग हो गई, उसको हमने मेंटर किया, उसको हमने स्टार्टअप उस पे लेवल पे लाया जब उसने अब काम स्टार्ट किया, बट ग्रोथ ग्रुप विल मेक श्योर दैट कि उसको हम बिल्कुल एकदम से, परवेज साहब का जो मेरे टीचर भी हैं, सैयद परवेज कैसर कलंदर, उन्होंने एक्चुअली कहा कि एक आइडिया, क्योंकि ही हैज अ वाइड एक्सपीरियंस ऑफ 40 इयर्स, तो उन्होंने कहा कि हम स्टार्टअप को उसके बाद भी देखते हैं कि ये कहाँ पे वैनिश हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने कहा ना, अगर एक प्रॉपर R&D होगा ना, प्रॉपर R&D आप करेंगे तो फेलियर के चांसेस बहुत कम है। बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ भी रैट रेस में ही पड़ रहे हैं, हम स्टार्टअप अपना दूसरे को देख के कर रहे हैं, उसका क्या रिसर्च है, उसने क्या किया उसमें हमारा मतलब ओवरनाइट सक्सेस देखें। हाँ। जैसे हम स्निच का देखेंगे, स्निच 2023 में शार्क टैंक में उसने एक कमाल की जो रेवेन्यू अपना दिखाया, तो लोगों को लगा जब ये कर सकता है हम क्यों सब क्लोथिंग बिजनेस में, लेकिन ये किसी को नहीं पता है स्निच ने 2013 में स्टार्ट किया है। मतलब 10 साल का सफर, उसमें उसको कितनी प्रॉब्लम्स हो गई, उसका वो 25 लाख का ऑर्डर कैसे रह गया, वो कोई नहीं देखता, वो प्रॉब्लम्स कोई नहीं देखता। स्निच ने इतना रेवेन्यू कर दिया, सब उसी में चले गए। हमारा बेसिकली माइंडसेट कहीं ठीक नहीं है। हम माइंडसेट, जॉब हो, कोई भी चीज हो, वी आर इनटू द रैट रेस, जीत के भी फिर भी चूहा ही बनना है। इससे अच्छा है कि हम रैट रेस में ना पड़े। हम अगर खुद को शेर कहते हैं, लेकिन शेर बनना एक इतना आसान काम नहीं होता है, तो हम कॉपी नहीं कर सकते। देखिए जो ई-कॉमर्स के बड़े बड़े हैं, आपका Amazon है, आपका Flipkart है, आपका स्निच आ रहा है, देयर आर सो मेनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब मैं यहाँ कश्मीर में बहुत सारे ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पहले तो बहुत बूम के साथ चलते हैं, उसके बाद नहीं।
अभी सारे लोग बेकरी में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट एंड बेकरी एक ट्रेंड बन गया, हर नुक्कड़ कॉर्नर पे खुल रहा है, लेकिन फिर उसमें सर्वाइव कितने कर रहे हैं? आप एक साल का डेटा उठा के देखिए, हाउ मेनी ऑफ देम सर्वाइव, क्योंकि कोई R&D नहीं है। एक अच्छा इंटीरियर देखने के लिए आप एक बार रेस्टोरेंट जाओगे, अगर उसका क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट गुड ना, सेकंड टाइम यू वोंट गो। आपने क्या अचार डालना है उसकी चेयर का? आपने खाने के लिए गए, आप चेयर पे बैठने के लिए थोड़ी गए। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसके लिए कस्टमर आपको आ रहा है, आप उस पे कंप्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपका फूड क्वालिटी पे आपका जोर होना चाहिए, इफ यू आर अ रेस्टोरेंट ओनर। अगर आप बेकरी बनाते हैं, आपका बेकरी जो आप क्रीम प्रोडक्ट्स उसमें यूज करते हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, उस पे आपका R&D होना चाहिए। रादर देन कि मैंने देखा यहाँ पे ट्रेंड है कि बड़ा अच्छा कैफे खुल गया, रील बन गई बड़ी जबरदस्त, उसने इंटीरियर वगैरह दिखाया, उसने दिखाया जी लाइटिंग जबरदस्त है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। आई गो टू द रेस्टोरेंट टू हैव सम गुड फूड, वो क्वालिटी फूड, टेस्टी फूड, एरोमा वो होना चाहिए, वो मिर्च की फीलिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास वो सब नहीं है, आपने सारा पैसा दीवारों और छत पे लगा दी, तो नेक्स्ट टाइम तो कस्टमर, पहली बार आपका रील, by seeing your reel on the Insta and all over, I might get impressed with the reel, but not the second time, because if your food quality is not there, your interior hardly matters. So interior, or that means कि मैं, what I'm trying to say is that कि the quality of food is important if you are opening a restaurant. Your focus should be on your kitchen, on your chef, on your service. अब सर्विस का यहाँ बड़ा इशू है। हम जो इतने लोग यहाँ पे काम करते हैं, वी आर एक्चुअली, पता नहीं हम कश्मीरियों को क्या हो गया, एवरीबॉडी हैज अ ईगो। चाहे वो सर्विस करने वाला सर्विस बॉय हो, वहाँ का मैनेजर हो, फिर पता नहीं जितना इसमें इस चेन में आते हैं, हमें ईगो ने खाया है। वी आर वेरी ईगोइस्टिक। पता नहीं हमें ईगो किस चीज का है। हम तो खुद अपना प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं। 10 दिन अभी रास्ता बंद हो जाता है, हम वी आर ऑन द रोड्स, हमें कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ी सेल्फ डिपेंडेंस कि मतलब यहाँ कोई मैन्युफैक्चर नहीं। फॉर एग्जांपल मैं क्लोथिंग के साथ करूँ, कुछ भी होगा ना, मुझे बाहर से मंगवाना है। तो इसके लिए मैंने कहा ना, अपने चैलेंजेस भी हैं। बहुत सारे चैलेंज हमारे अपने हैं जो हम ओवरशैडो नहीं कर सकते हैं। उन चैलेंजेस को देख के जब हमारा R&D होगा ना, फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली, और कनेक्टिविटीज, नेटवर्क, आप देखिए आज दुनिया की कितनी एग्जांपल्स है, कश्मीर से इवन, दैट पीपल आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस ऑन देयर इंस्टा। वो इंस्टा पे रील डाल के अपना पॉडकास्ट बनाते हैं ऑल दैट, तो लोग पूरी दुनिया में उसके कस्टमर्स हैं। दे सी इट, एंड क्या पता कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई ऐसा बंदा हो या ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो चाहे, जिसको आज तक कोई वे नहीं मिल रहा होता है, मैं क्या करूं, वो चाह रहा था कोई मुझे गाइड करे, तो हम उसके लिए बैठे हैं, मैं उसके लिए बैठा हूं। हम इसको बेसिकली, जो हमारा मेंटरशिप है, इट इज टोटली फ्री, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। हम इसके लिए उनको पैसे चार्ज नहीं करते हैं, until and unless कि वो उस रेवेन्यू मॉडल पे आए जहाँ वो कमाना स्टार्ट करे। जब वो कमाना स्टार्ट करेगा, हम हमेशा कहते हैं कि जब तक आप हमारे ऑफिस में आते हैं, हम आपको चाय पिलाएंगे, हम आपसे कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई डॉक्यूमेंट बने, कोई प्रिंट आउट हो, कोई आपकी लोकेशन पे हमें विजिट करना पड़े, दैट इज चार्ज एडवाइस फ्री। तो आपने इतने बिजनेस को मेंटर किया, आपको क्या लगता है अगर कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है, पहले कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको उसको रिसर्च करनी चाहिए और उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस स्टार्ट? देखिए, जब आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, उस आइडिया को आप जरूर डॉक्टर के पास ले जाए, मीन्स की मेंटर है ना, आप मेंटर के पास एक बार उसके साथ डिस्कस करके उस पर कंप्लीट रिसर्च करें। ऐसे होश फौश में आप स्टार्ट ना करें। आपको पता ही नहीं, आप कहते हैं जी फलानी का रेस्टोरेंट चला, मेरा भी चलेगा, फॉर एग्जांपल, उसका क्यों चला, उसके क्या रीजंस है, उसने क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए, उसने क्या क्या सैक्रिफाइसेस की, उसने कौन सा शेफ लाया, उसके कस्टमर्स कौन है, वो किसको टारगेट करता है, आपकी टारगेट ऑडियंस प्रोडक्ट की क्या है, आप क्लोथिंग में आप किसको टारगेट करते हैं, क्या टारगेट करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स टू डू इट। और जब आप वो सब सारी चीजें करते हैं, एक रिसर्च करते हैं, उसमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं। या तो ये होगा कि आप कहेंगे ओके, आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्च एंड ऑल, यू विल से ओके, विल गो फॉर इट, और यू विल से नो, दिस इज नॉट राइट। इनोवेशन इज नॉट समथिंग यू डू इट। इनोवेटर वो होता है जो इनोवेशन करता रहता है। इट्स नॉट कि स्टॉप्स एट वन प्लेस, उसकी इनोवेशन होगी, फेल होगी, वो बैठ जाएगा घर में, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, इसीलिए मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट। वी हैव टू प्रिपेयर दिस पर्सन फॉर लाइफ, वी डोंट हैव टू प्रिपेयर हिम फॉर बिजनेस ओनली। तो मेरा काम एज अ मेंटर है, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, मैं उसको मोटिवेट करता, मैं उसको हर दिन मुझे उसको मोटिवेट करते रहना है, भाई साहब यू विल डू इट, आज नहीं किया कल करोगे, कल नहीं किया परसों करोगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, मेंटर इज नॉट समवन हु विल टेल यू ओके दिस इज बिजनेस, दिस इज ABC एंड XYZ एंड चैप्टर क्लोज, वैसा नहीं है। उसको बाज़ाब्ता, देखो एक फिजिशियन की एग्जांपल क्या है, हु इज अ फिजिशियन। जो फिजिशियन एक होता है, फिजिशियन इज नॉट द वन हु पुट यू ऑन द मेडिसिन, अ फिजिशियन इज वन हु पुट यू ऑफ द मेडिसिन।
ऐसे एक मेंटर वो नहीं होता है जो आपको बिजनेस के लिए तैयार करे, मेंटर वो होता है जो आपको लाइफ के लिए तैयार करे। कल को आपको लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, कल को आपका वर्कर घर चला जाएगा, क्या आप उस दिन अपना बिजनेस हैंडल कर सकोगे? कल को आपका मैनेजर अवेलेबल नहीं है, कैन यू मैनेज? कल को आपका डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं है, क्या आप डिलीवरी कर सकते हो? आर यू इन दैट पोजीशन? बिकॉज he has to get prepared for। आप देखो बड़े बड़े बिजनेस की आप एग्जांपल देखो, they are the person who start from the scratch। जब तक आप बिजनेस को समझोगे नहीं, जब तक आप बिजनेस को समझोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस को समझना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस के साथ प्यार करना पड़ेगा। और जब प्यार होता है किसी चीज के साथ, वहां पे पैशन होता है। पैशन में इंसान कभी नहीं थकता है, इंटरेस्ट में थक जाता है जी। किसी का कोई क्रिकेट उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो डिसेंट है, वो ऐसे ही उसको दो जा रहे हैं, ही इज आल्सो गोइंग, तो उसमें क्या होगा, वो थक जाएगा। वो सब खेल रहे हैं, वो यहाँ दौड़ रहे हैं, वो बैठा है पीछे, वो कह रहा है यार मैंने क्या करना है, वो पता नहीं कब फ्री होंगे, निकल जाएंगे, बिकॉज़ ही इज नॉट द पैशन, ही इज नॉट पैशनेट अबाउट क्रिकेट। लाइफ में आपके गोल्स होने चाहिए। आप भले ही स्टार्ट स्मॉल करो, लेकिन आप स्टार्ट स्मॉल करो, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, हम पहले बहुत बड़ा कर देते हैं, फिर हम इसको छोटा छोटा करके फिनिश। लेट अस स्टार्ट एट अ वेरी स्मॉल स्केल, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट द विजन शुड बी वेरी बिग। और उस विजन के लिए जब आप जिंदगी में कोई ख्वाब रखो ना, ख्वाब को पूरा करने के लिए नींद में ही खाली नहीं बैठना है। ख्वाब को पूरा करने के लिए नींद से उठ के, ख्वाब क्या होता है, व्हाट्स अ ड्रीम? ड्रीम इज नॉट वन व्हाट यू ड्रीम व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम इज समथिंग व्हिच डोंट लेट यू स्लीप, जो आप खुली आंखों हाँ, जो आपको सोने ना दे, जो आपको रात को सोने ना दे, कल मैं ये करूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा, वैसा बनाऊंगा। पैशन पैशन पैशन, दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन टुडेज यूथ। अगर हमारे पास स्टार्टअप बहुत सारे भी आते हैं, उनका जो पैशन लेवल पहले दिन होता है, दूसरे दिन मैं उसको बोलता हूँ आपने R&D करके लाओ 2-3 डिस्ट्रिक्ट से, वो चौथे दिन घर में बैठता है, वो कहता है पता नहीं क्या बोल रहा है। फाइनली मैं करूंगा क्योंकि मेरे पास तो पैसा है, मैं रेस्टोरेंट, उसने भी रेस्टोरेंट खोला, मैं भी खोलूंगा, बेकरी करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। लेकिन उसका वो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे बेकरी के शॉप चलते हैं, लेकिन जिनका नाम बना है, उनका क्यों नाम बना है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उनका पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस सर्कमस्टेंस, उस टाइम क्या सिचुएशन थी। कश्मीर में सिचुएशन बदलती रहती है। अब जो बिजनेस मॉडल, जो मॉडल कोविड में चला, वो शायद अभी नहीं चलेगा। जी सर, तो यही प्रॉब्लम है ना हमारी, हम रिसर्च नहीं करते और हमें लगता है बिजनेस खाली पैसों से चलता है कि मैंने 10 लाख लगा लिए, 20 लाख लगा लिए, 30 लाख लगा लिए, मैं सक्सेसफुल बिजनेस बना लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। और हमें हो गया यहाँ, जैसे आपने बोला ना कि लोग कॉपी करते, बिजनेस करते। फॉर एग्जांपल यहाँ रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गया, उसके 50 में शोरमा बेचे, सब ने वही स्टार्ट किया, मतलब कोई नया ट्राई नहीं करता। कह रहा हूँ ना, आपने बेसिकली रिसर्च नहीं किया होता है, आप कंपटीशन में फंस जाते हो ना। अगर आपके पास क्वालिटी है, आप शोरमा अगर 100 रुपए का बेच रहे हैं, फिर 110 में भी बेचेंगे ना, आपके पास अगर क्वालिटी है और आप एश्योर्ड हो कि मेरा प्रोडक्ट ये है, आप कंपटीशन में, अब यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन बहुत सारी चीजों में, क्योंकि आपने पहले रिसर्च नहीं किया होता है ना। आपने रिसर्च किया होता तो आपको ये पता होता कि अगर कल को इसका रेट कोई स्लैश करता है, मैं उसको कैसे कंपटीशन दे सकता हूँ। फिर से वही बात होगी ना, पैशन। लोग ये क्वालिटी भूल गए, उनको लगता है जितना सस्ता होता है उतना ज्यादा बिकेगा। लोगों को क्वालिटी इसलिए भूल गई क्योंकि जो लोग क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं ना, वो कभी फेल नहीं होते। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, परसिवेरेंस चाहिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, आई ऑलवेज से इन माय लाइफ, पानी है ना, पानी सबसे कमजोर चीज दुनिया में पानी माना जाता है। कमजोर चीज, हाथ पे उठाओ, जिस कंटेनर में डालो वही शेप बेचारा लेता, अपनी उसकी कोई शेप ही नहीं। बट रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, पानी दुनिया का सबसे ताकतवर चीज है बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। ये बड़े बड़े पत्थरों को गोल बना देता है, पिघला देता है, खत्म कर देता है, रेत बना देता है। कैसे? मगर परसिस्टेंस, परसिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। आप छोटा करो लेकिन रोज करो। आपको एक्सरसाइज करनी है, आप घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जिम में नहीं दे सकते, कोई इशू नहीं है। आप 5 मिनट एक्सरसाइज करो लेकिन रोज करो, परसिस्टेंस विल चेंज। एक्सरसाइज करने से खाली मसल नहीं बनते, एक्सरसाइज करने से आप मेंटली फिट रहते हैं, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहने से आपका फिजिकल हेल्थ खुद बहुत स्ट्रांग। आपने जब 3 इडियट्स हमने देखी सबने, आमिर खान की एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे पसंद आती है, उसने कहा कि आपने अपने दिमाग को समझा के रखना है। जब एक एथलीट होता है, वो दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, वो फुटबॉल खेल रहा होता है, बड़ा जबरदस्त क्राउड होता है, उसके बाद वो एनर्जी ड्रिंक पीता नहीं है, वो मुंह में लेके कुल्ली करके फेंक देता है। वो अपने दिमाग को ये बोलता है जी मैंने ले लिया। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं वो। हाँ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना हमें आता ही नहीं है। हमारे पास लाइफ में सिचुएशन आती है, 2 मिनट में हम फेल हो जाते हैं, हम बोलते हैं बस हम स्कम हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस लेवल का ट्रेन नहीं करते।
अगर हम उस लेवल का ट्रेन नहीं करते हैं तो नतीजा आपके सामने है ना। वो कहते हैं ना कि भटकते ही सही मंजिल मिलेगी जरूर, भटकते ही सही मंजिल मिलेगी जरूर। गुमराह तो वो है जो घर से कभी निकले ही नहीं। जो घर से निकला वो कभी गुमराह नहीं है। जो घर से निकला ही नहीं वो गुमराह है। वो घर में अपने प्लान बना रहा है, अपने कमरे में सोच के ये वो, अपनी हाइपोथेटिकल दुनिया में रह रहे हैं आज के हमारे बच्चे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना स्टार्ट में, आज अगर टीचर बेचारा फंस गया है, जब मैं स्टूडेंट था पेरेंट मारता था, घर जाते थे, घर में और मार पड़ती थी, आपको टीचर ने क्यों मारा। आज टीचर भी फंस गया, अगर उसने बच्चे को थप्पड़ मारा, दो वो पता नहीं, जो अभी ऐसे जर्नलिस्ट मेरे भाई बहन बने, विद ऑल रेस्पेक्ट टू देम, वो उसके सामने कैमरा लेके, अरे आप लोगों के औकात क्या है टीचर के सामने उसको सवाल जवाब करने की? आपकी औकात क्या है कि आप इसका डिस्कशन कर रहे हो? वो इसलिए इस बच्चे को मार रहा है, जब हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने स्पेशली हमें थप्पड़ मारा, तब हम आज यहाँ बैठ के आपके सामने बातें कर रहे हैं, दुनिया को अपनी कहानी सुना रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, दुनिया भर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने माँ बाप और अपने पेरेंट्स का मार हमने बर्दाश्त की। अगर हमने भी तब उसको माइक लेके उसके सामने दूसरे बंदे को खड़ा किया, आपने क्यों जी इसको थप्पड़ मारा, तो आज मुझे नहीं लगता हम यहाँ होते। देखिए जैसे बिजनेस में फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स कहीं पे ज़रूरी है, मतलब हमें फेलियर से भागना नहीं चाहिए। कि बहुत लोग बिजनेस इसीलिए स्टार्ट नहीं करते, क्या पता अगर फ्लॉप हो गए, वो पहले ये सोच लेते हैं कि क्या पता बिजनेस नहीं चला। दो चीजें मैं आपको इसमें आपके सवाल की, पहला, कोई भी चीज दुनिया में फेलियर के बगैर, आपको जो फेलियर आपको सिखा के जाएगा ना, आपको सक्सेस करेंगे। सक्सेस आपको हमेशा याद रखना चाहिए, व्हेन यू आर सक्सेसफुल डोंट टेक इट ऑन योर हेड, एंड व्हेन यू आर अ फेलियर डोंट टेक इट एट योर हार्ट। ना दिल पे अपना फेलियर लेना चाहिए, ना सक्सेस को अपने दिमाग पे लेना चाहिए। आपको हम्बल दोनों सूरतों में रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे को क्या लगता है हम फेल हो जाएंगे। अरे भाई साहब, आप कौन सी रियासत के बादशाह हो, आपसे आपकी रियासत छिन जाएगी। फेल हो गए तो क्या हुआ, दोबारा से ट्राई करेंगे, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये थोड़ी है कि मेरी कोई सल्तनत है, मैं फेल हो गई, मेरी सल्तनत चली गई, मैं किंग था अब मैं गुलाम हो गया। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हम ट्राई करते हैं तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डे वी लीव ट्राइंग, द डे वी एक्सेप्ट दैट ओके नथिंग विल हैपन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। जिस दिन आपको ये माइंडसेट आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा, मैं और करूंगा, उस दिन वो जिंदगी की पहली सक्सेस की स्टेप वही होगा। तो अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करें ना, मतलब जितना नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वही रिसर्च में आता है ना। देखिए, जब आप रिसर्च के बगैर बिजनेस करेंगे, कोई आपका R&D नहीं होगा, मेंटर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वही होता है। जब आपका R&D होता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, ये मेरा स्टार्टअप। हम बोलते हैं ये R&D करके और ये 4-5 पॉइंट है, ये गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। और बिलीव मी, बिफोर मैंने कहा, या तो वो बंदा आ जाता है वापस, और मोस्ट ऑफ टाइम ही डजंट कम बैक विद द सेम प्रोडक्ट। क्यों? उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट वायबिलिटी नहीं है। वायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इट। और हम मतलब उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत क्योंकि हम पैम्पर कर रहे हैं ना ज्यादा अपने बच्चों को, पैम्पर कर रहे हैं, हम पैम्पर कर रहे हैं, वो माहौल बच्चे को दे रहे हैं, वो कहाँ से बनेगा? बच्चे को थोड़ी सख्तियां देनी पड़ेगी ताकि वो थोड़ा सा आपको स्ट्रांग अपने बच्चे को इतना सिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नीड, कि आपकी जरूरत और लग्जरी में क्या फर्क है। कि खाना खाना हमारी जरूरत है, आईफोन रखना हमारी लग्जरी है ना। अब अपने बच्चे को ये पहले समझाया ही नहीं, वो फजूल की चीजें आज ऑर्डर कर लेते हैं, जो क्योंकि उनको हमने कभी समझाया नहीं। और लोग बोलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। देखते 1-1.5 लाख का आईफोन सबके पास होता है, लेकिन बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं। तो वही है ना, क्योंकि आईफोन रखना उनका पैशन, बिजनेस स्टार्ट करना उनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वो है तो ठीक है, नहीं है तो हमें अभी एज अ सोसाइटी बहुत आगे चलना है। अभी हम बहुत काम करना पड़ेगा। हमें टीचर्स को ऑफ द क्लासरूम एंड ऑन द क्लासरूम, हमें दोनों जगह टीचर बन के रहना पड़ेगा। हमने पहले टीचर क्या होता था, वो घर में भी टीचर होता था, सड़क पे भी टीचर होता था, क्लासरूम में भी टीचर होता था। आज हमारा टीचर क्लासरूम में खाली टीचर है, बाहर जाके उसको वो बाहर देखता है, वो कहता है सानू की, तो सानू की के चक्कर में सोसाइटी सारी खराब। हमने हमारे टीचरों को फिर से टीचर बनना पड़ेगा, और उन लोगों को जो 5-5 मिनट के बाद माइक लेके उनके सामने खड़ा होगा, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी औकात नहीं है कि एक टीचर के सामने खड़ा। आज आपका डीसी है, इट इज बिकॉज क्योंकि आपका टीचर है। आज आपका डॉक्टर है, इट इज बिकॉज आपका टीचर। अगर आपने यही माहौल बनाया ना, आप अपने डॉक्टर्स लाओगे कहाँ से, आप अपने इंजीनियर्स लाओगे कहाँ से, आप एंटरप्रेन्योर्स लाओगे कहाँ से, आप अपने पुलिस ऑफिसर्स लाओगे कहाँ से, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लाओगे कहाँ से। ये तभी पॉसिबल है जब टीचर है।
और वो रेस्पेक्ट ही बच्चों में Mentor. खत्म हो गया टीचर्स। खुद ही होता है ना, क्योंकि जब टीचर उस लेवल का जो सेल्फलेस टीचर है, जो आज भी सच में टीचर है ना, उसका रिस्पेक्ट बरकरार है। ये उन टीचरों का हो गया है जो इसको एक बिजनेस बनाया जी, है, जिन्होंने इसको जो अंदर स्कूल के अंदर भी वही पढ़ाते हैं, वही फिर बोलते हैं मैं ट्यूशन बाहर करूंगा। भाई साहब, अंदर क्या कमी हमें रह गई, आप तुम वो बाहर पूरी करोगे। अंदर भी वही क्लासरूम था। देखिए, हर किसी प्राइवेट स्कूल की आप बात करिए, मिसाल के तौर पर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सिलेबस तो सबका सेम है ना, बुक्स तो सबकी सेम है ना, तो फर्क कहाँ पे है? टीचर हर जगह डिफरेंट है, इसी वजह से हर जगह से डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब बुक तो सेम है ना, सिलेबस तो सेम है ना, बोर्ड तो सेम है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द डिफरेंस इज ओनली टीचर। और ये जो टीचर का डिफरेंस है, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, अपना बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला हमारे लिए, तो थैंक यू सो मैंने मच। कहा ना कि तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने हमारा वीडियो देखा, होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच। हमने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपका बच्चा, मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज क्ले, इट इज मशीन, इट इज क्ले, इट इज टूल्स एंड मशीन। क्ले, टूल्स और मशीन, ये प्रोसीजर है। पहले वो मिट्टी के साथ खेलेगा, फिर वो टूल्स के साथ खेलेगा, फिर वो मशीन के साथ खेलेगा। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर। आज क्या हो रहा है, हमारा बच्चा पहले भी फोन के साथ ही खेल रहा है, फिर भी फोन के साथ ही खेल रहा है, फिर भी फोन के साथ ही खेल रहा है। ना उसने कहीं क्ले के साथ खेला, मिट्टी के साथ खेला, ना कहीं टूल्स के साथ खेला, ना उसने मशीन के साथ खेला। हमने उसको उतना मौका दिया है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो हमें, अब सब लोग इशू पे बात करेंगे, फिर सोल्यूशन पे बात कौन करेगा? Let us be practical in life. Let us be positive. Positivity is very important. अगर हम पॉजिटिविटी चलाएंगे तो पॉजिटिविटी के लिए हमें ये देखना है कि पॉजिटिविटी रातों रात नहीं आती। पॉजिटिविटी आपको ग्रूम करनी पड़ती है। जब भी आप किसी बंदे से मिलो, अगर मैं किसी से मिलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ, क्या आपको लगता है कि मेरे में पॉजिटिव एनर्जी है? अगर वो हाँ कहेगा, देन आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन है ही नहीं, पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं, मैं दूसरे को क्या नेगेटिविटी दूंगा तो उससे वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सो टू मीटिंग और अच्छे लोगों के साथ मिलना, उनके साथ आइडियाज इंटरेक्शन करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ज़बान और दो कान दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें चाहता है कि हम ज़्यादा सुने और बोले कम। और अब आज के टाइम में क्या है, हम सिर्फ इसलिए वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। हम किसी भी इंसान का सुनते हैं, हम देखते हैं कि इसको हम वापस कैसे जवाब कैसे देंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंस गए हैं। वैसा नहीं है। वी शुड लिसन टू आवर एल्डर्स, एक्सपीरियंस्ड पीपल, नो मैटर देयर बैकग्राउंड। कोई बंदा ऐसा होगा उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कोई बंदा ऐसा होगा उसमें हम उसको क्वालिफिकेशन के बेस पे हम उसको एनालाइज ना करें, उसकी एक्सपीरियंस जो लाइफ की होगी उस पर एनालाइज करें। देखो, बीइंग क्वालिफाइड डजंट मैटर, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। अगर आप कंट्रीब्यूटर है सोसाइटी में, सोसाइटी विल रिमेंबर यू ऑल योर लाइफ। आपके जाने के बाद भी वो आपको याद रखे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे मेरा शौक है, मेरी लाइफ में बहुत सारी हॉबीज है, आई कीप हॉबीज। आज के लोगों में हॉबी पहले नहीं है। जब हॉबी नहीं है तो आप अपने लाइफ को एक साइकिल में फंसा रहे हैं, उसी साइकिल को दिन भर घुमा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ नया आप सोच ही नहीं पाते, तो एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा कैसे? सर, जो हमने ये माइंडसेट की बात की ना, तो हम यहाँ देखते हैं सब एक ही रेस में घुस गए कि जॉब्स। वो हम बिजनेस का माइंडसेट कैसे लाए आज के बच्चों में? मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि उनकी भी गलती नहीं है। कश्मीर हैज गॉन थ्रू अ लॉट। यहाँ पे महीने बंद रहा है, यहाँ 10 दिन कर्फ्यू रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं है। हम एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। हमने अपना पास नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से निकल के आए हैं। अभी 30 साल में हम जिस चीज से जूझ रहे थे, हमारे ये जो यूथ है ये तो बेचारे इसी हालत से निकले हैं। अब थोड़ा खुशहाली का मौका आया है, अब थोड़ा बच्चे बाहर जा रहे हैं, एक अच्छा माहौल बन गया है, लेकिन पीछे भी तो बैगेज है। अगर हम बताएंगे कि रातों रात मैं कहूँगा कि आपका या किसी बच्चे का माइंडसेट चेंज होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। हमारा बचपन ही डिफरेंट था। हम नानीहाल जाते थे, वहाँ मेरे नानीहाल में भेड़ बकरियां हुआ करती थी, वहाँ उनके पास गाय हुआ करती थी, वहाँ उनके पास मुर्गे हुआ करते थे, बतख हुआ करते थे। मेरे को अभी भी शौक है ये सब चीजें रखने का, डिस्पाइट दिस बिजी स्केड्यूल, इतना बिजी स्केड्यूल, 1 मिनट का, लेकिन आई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद माय हॉबी। मेरे को हॉबी है घर में जानवर रखने का, कबूतर रखने का, मुर्गे रखने का, बतख रखने का, डॉग्स को रखने का, बिल्ली रखने का, खरगोश रखने का, तोता रखने का, जो व्हाटएवर आई कैन एफर्ट मेरी छोटी मोटी एक लाइफ में, आई कीप देम नो मैटर व्हाट। कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कि मुझे पता है ये मेरी हॉबी है, लेकिन ये इम्बाइब मेरे बचपन से हुआ, क्योंकि हमारा बचपन बहुत अच्छा था। इसे सजलिंग इस गिंदान, इसे पता नहीं कौन सी ऐसी गेम्स है। मैं अगर अभी अपने बच्चों को कभी बोलूंगा वो हंसेंगे, उनको पहले पता ही नहीं ये सब चीजें क्या है, उनके पास टाइम ही नहीं है, फजूल में बिजी है।
हमारे पास भी 24 घंटे एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज टॉपर इन माय स्टडीज एट माय पॉइंट ऑफ टाइम। आज हमारे बच्चे इतना अगर 90 हमने क्राइटेरिया बनाया है जी 98%, 99%, फिर आउटकम है क्या? आउटकम कुछ भी नहीं है। एजुकेशन हमने बच्चे को ये नहीं बताना है कि अगर आप 98% तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो एग्जाम। जब तक हम अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ना एजुकेशन में, अभी एनईपी इन प्लेस है, जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आए, जब तक हम बच्चे को बोलेंगे अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तुम्हें क्रिकेट तुम्हारी हॉबी है, क्रिकेट तुम खेलना चाहते हो, तुम्हें उसके भी 100 मार्क्स मिलेंगे, खेलो जाओ, रादर देन कि हमारे बचपन में ऐसे मार पे वहां अगर इस क्रिकेट इस खेला तो दार बदल गई। फिर आईपीएल आया, उन्होंने बताया लोगों को कि नहीं 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ भी मिल सकते हैं ना, तो चेंज हो रहा है। और मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि चेंज एक इनएविटेबल चीज है। जब नोकिया बना, नोकिया ने पूरे मार्केट पे कब्जा किया, पूरे मार्केट पे। लेकिन जब एंड्रॉयड नोकिया के पास गया, उसने कहा जी हमें आपकी जरूरत नहीं है, वी आर द बेस्ट, वी रूल द रूस्ट। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलते, अगर आप इनोवेशन, आप आज बोल रहे हो कि ये जी ऑब्सोलीट है, वो जी ऑब्सोलीट है, आप खुद ऑब्सोलीट हो जाओगे। आपको वक्त के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नौकरी का ट्रेंड देखो, कश्मीर एक लैंड लॉक्ड प्लेस है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे जॉब सारे नॉर्थ से साउथ चले जाते हैं। नॉर्थ वाला बंदा दिल्ली, जो कश्मीर वाला दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाला पुणे जाएगा, पुणे वाला बैंगलोर जाएगा, बैंगलोर वाला नीचे 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 होके गोवा तक पहुंच जाएगा। और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो दिल्ली में मैन्युफैक्चर होगा वो जम्मू आएगा, जो जम्मू में मैन्युफैक्चर है वो कश्मीर आएगा। और हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर लेह लद्दाख के वहां 2-2.5 लाख 3 लाख लोग रहते हैं, तो वायबिलिटी नहीं है। अब दोनों सूरतों में ना मैं जॉब, मुझे जॉब यहाँ से नीचे चले जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग वहां से अंदर आ रही है, इसलिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा जो ये 3 H हमारे हैं, जो हॉस्पिटैलिटी हमारी है, जो हैंडीक्राफ्ट हमारा है, जो हॉर्टिकल्चर हमारा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है। इट्स नॉट ओनली दिस वन वे, हम उसको वन वे डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये हमें इकोनॉमी दे रहा है, ये हमारा जीडीपी बढ़ा रहा है, बट ऑन द अदर हैंड साइड इट इज आल्सो गिविंग अस द अपॉर्चुनिटीज। हम कश्मीर का सेब वन ऑफ द बेस्ट है, हम इसका क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम जैम नहीं बना पा रहे हैं, हम एप्पल साइडर नहीं बना पा रहे हैं, हम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। कितने सेब ऐसे जो ऐसे जाया हो रहे हैं, हम वक्त के साथ नहीं बदल रहे, हम अभी भी वही जैसे पुराने एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से सेब वही करते हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा वो फॉरेन का एक यहाँ है, वो एप्पल चिप्स बना रहा था, मतलब कश्मीरी भी बना, वो कश्मीर आया, कश्मीरियों के मतलब खेत लिए और उनसे बिजनेस स्टार्ट। वही कह रहा हूँ ना, माइंड